वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर। फॉर्म आने से पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देख रहे हैं। काफ़ी भर्ती आपने रेलवे की बीत चुकी हैं और आपने कोई ना कोई गलती डॉक्यूमेंट्स में की, जिस कारण से ये हुआ कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई है, काफ़ी समय से आपको इंतजार है, तो ऐसा ना होना चाहिए कि आपको किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए या फिर अपना फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट ही ना कर सको। तो अच्छे से समझिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, सबसे पहले जो मैं बात करूं, आपको यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो साथियों शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे दोस्तों आपने 10th किया है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए 10th अनिवार्य है। अगर आप 10th किए हुए हो तो आप 10th या सबमिट करेंगे। अगर आप 12th किए हो तो इसके साथ आप 12th की मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, या आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा देखिए, मैं ये भी बताऊंगा आपको। और दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप यूजी पीजी की दोनों डिग्री लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, 10th ही अब मान्य है तो 10th ही लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप रेलवे में लग जाते हैं ग्रुप डी में, आगे जो प्रमोशन होगा तो आपको दोबारा से यहाँ सबमिट करना नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही पीजी तक की अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, कोई भी डिग्री कर रखी, तो आप पहले से सबमिट कर दीजिए, जो कि आने वाले भविष्य में आप रेलवे ग्रुप डी में प्रमोशन में आपको आसानी मिल सके। तो इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो वह कमी अभी सही करा लीजिए, आपके पास थोड़ा सा ही समय है। इसीलिए मैंने आपको टाइम से पहले क्लास प्रोवाइड कराया है, अन्यथा आप फिर फॉर्म में पछताते रह जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है, समय वापस लौट कर नहीं आता है। साथियों इसके बाद बात करेंगे नंबर 2, आधार कार्ड। देखिए काफ़ी फॉर्म पहले रिजेक्ट हो चुके हैं आधार कार्ड की वजह से। देखिए आधार कार्ड अगर आप यहाँ पर सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है। आधार कार्ड आपको जो वेरीफाई करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका पता स्पष्ट होता है। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड यहाँ सबमिट करना रहेगा। आधार कार्ड आपको हर हालत में यहाँ पर वेरीफाई करा लीजिए। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, फॉर्म किसी अच्छे जानकर व्यक्ति से फॉर्म फिल कराइए जिनको काफ़ी नॉलेज हो। ऐसे नहीं है फ़ोन में उस्तादी दिखाने लगे और फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, 50-100 रुपये की बात है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिए जिससे कि आपका फॉर्म यहाँ पर कैंसिल ना हो। साथियों इसके बाद अगर बात करें तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको बनवा सकते हैं। किसी भी साइबर कैफे से बन जाता है या फिर तहसील से वेरीफाई किया जाता है। साथियों तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जो भी मेरे प्यारे बहन भाई वो अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएं, जिससे कि जो आपको यहाँ पर जो है आरक्षण जो भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर मिलना अनिवार्य रहेगा। साथियों देखिए इसकी अगर बात करें तो आपको लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य रहेगा। और साथियों में बता दूं, रेलवे में जो आपको जो है यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि भारत सरकार का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी केंद्र सरकार का। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है राज्य सरकार का, एक होता है केंद्र सरकार का। तो देखिए दोस्तों रेलवे की जो भर्ती है वो केंद्र सरकार की सेंट्रल वैकेंसी है, तो आप कोशिश नहीं करनी है, आपको बनवानी है। आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, सबमिट करना है दोस्तों, तो वो सेंट्रल का करना है, यानी केंद्र सरकार का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट करना है। तो ये भी आपका किसी भी साइबर कैफे से बन जाएगा, इसको आज ही बनवा लीजिए। साथियों इसके बाद अगर हम बात करें तो फोटो और सिग्नेचर। जी हाँ दोस्तों, फोटो का और सिग्नेचर का यानी कि हस्ताक्षर का आपका बहुत बड़ा रोल रहता है रेलवे में। तो देखिए आपको सादा सिंपल फोटो सबमिट करना है, जिसमें कि आपका पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा के बताऊंगा कि किस तरीके का आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों अगर आपसे रनिंग वाले यानी कि ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर मांगे जाएंगे तो आप ब्लॉक लेटर्स में यानी कि रनिंग वाले सिग्नेचर करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे मैं आपको क्लास में बताऊंगा आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे फॉर्म आते हैं हम आपको बता देंगे। देखिए प्यारे साथियों इसके बाद आता है आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। यदि कोई मेरी बहन या भाई विकलांग है तो आपको यहाँ पर अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य रहेगा। अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो होगा ही, तो आप इसको बनवा लीजिए समय से पहले ही, और इसको यहाँ पर आपको फॉर्म में सबमिट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आप फॉर्म फिल होंगे, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके बाद साथियों आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है बैंक डिटेल्स। देखिए बैंक डिटेल्स आपको अच्छे से सबमिट करनी है, जिसमें कि आपका आईपीएससी नेम जो होता है, आईएफएससी कोड सही से होना चाहिए। और साथियों आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको साफ साफ स्पष्ट तरीके से सबमिट करना होगा। और साथियों इसके बाद बात करते हैं हम
निवास प्रमाण पत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। साथियों मैं आशा करता हूँ आप इस बार कोई गलती नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो साथियों क्लास पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टूडेंट।